हाँ, तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। सबसे पहले आपको स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर। और अब बात करता हूँ, आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज ट्विटर पर यानी एक्स पर एक ट्रेंड चल रहा है अब्दुल रज़्ज़ाक नाम से। और अब्दुल रज़्ज़ाक कौन है? पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, एक औसत दर्जे के ऑलराउंडर रहे। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करूँ आपसे, उससे पहले एक अनुरोध है, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सुनते जाइए कितनी महत्वपूर्ण बात और क्या जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर हैं अब्दुल रज़्ज़ाक, जैसा कि मैंने बताया लाहौर के रहने वाले हैं, एक्स क्रिकेटर हैं, एवरेज दर्जे के, औसत दर्जे के ऑलराउंडर हुआ करते थे। भारत भी खेलने आए हुए हैं। इन दिनों विश्व कप क्रिकेट जारी है और अब सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जाने बाकी हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक एक टेलीविजन शो में बैठे हुए थे पाकिस्तान के, उनके साथ 2 और प्लेयर थे। एक थे उमर गुल जो पाकिस्तान के तेज गेंदबाज रहे, दूसरे थे शाहिद खान अफरीदी और तीसरे थे यूनिस खान जो कि पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे। अच्छा, बातचीत चल रही थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर। तो चलो, ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये उनका मामला है। लेकिन बात वहां पर आकर गंभीर हो गई जब अब्दुल रज़्ज़ाक ने बातों बातों में फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लिया और अपनी बेइज्जती करा ली। मतलब वो इंसल्ट कर रहे थे महिलाओं की। उन्होंने जो कुछ भी कहा वो बयान करने लायक नहीं है, मुंह से कहने लायक नहीं है जो उन्होंने कहा। लेकिन मैं ये हैरान था देखकर कि अब्दुल रज़्ज़ाक उस पूरे मामले में ऐश्वर्या राय बच्चन को क्यों घसीट लाए और ऐसी भद्दी टिप्पणी उन्होंने क्यों की। तो उन्होंने क्या कहा, मैं जरा आपको एक बार सुनवा सकता हूँ। मैं सुनवाता हूँ आपको। उन्होंने तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। और यहाँ बड़ी बातें भी चल रही हैं पाकिस्तान टीम की और प्लेयरों की, इनका क्या सारा कुछ। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ईश्वर से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले देखा आपने कि क्या कहा इन्होंने, आपने खुद सुन लिया क्या कहा, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक हैं और ये भारत भी खेलने आ चुके हैं। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान की टीम की जो बुरी गत बनी है इस विश्व कप में, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पछाड़ की स्थिति है। खिलाड़ियों से जवाब तलब किया जा रहा है, कप्तान के भी हटाई यानी बाबर आजम की भी छुट्टी हो सकती है। इवन जो पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर हैं इंजमाम उल हक, उनकी तो छुट्टी हो ही चुकी है। क्रिकेट बोर्ड के पीसीबी के यानी चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन को भी हटाया जा सकता है। लेकिन इस शो में बाबर आजम का जिक्र हो रहा था और बात कहां से कहां पहुंच गई। भाई, आपको ऐश्वर्या राय बच्चन कहां से, आप मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब कि आपके मन में महिलाओं के प्रति कितनी इज्जत है, इससे पता चलता है कितनी घटिया सोच रखते हैं महिलाओं के साथ। ये पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का एक वो है, पाकिस्तान में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है और ये यहाँ परिलक्षित हो रहा है इस पूरे वीडियो में। किस तरह से वो ऐश्वर्या राय बच्चन को यहाँ ले आए। ऐश्वर्या राय बच्चन कोई मामूली शख्सियत है? वो अमिताभ बच्चन की बहू हैं, जो सुपरस्टार सदी की महानायक अमिताभ बच्चन की वो बहू है, अभिषेक बच्चन की पत्नी है। तो अब ये जो बात आई सामने, तो मेरा कहने का मतलब, अब मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। नंबर एक, भारत में जय श्री राम के नारे लगे जब गुजरात के अहमदाबाद के स्टेडियम में नरेंद्र मोदी के साथ भारत पाकिस्तान के मैच में, तो कुछ यहाँ के कुछ लोगों ने, कुछ लिबरल टाइप के लोगों ने इसको इश्यू बनाया, जिसमें कुछ नाम है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने इसको इश्यू बनाया कि ये तो बड़ा आरफा खनम और ये रवीश कुमार और पता नहीं कुछ लोग हैं इस टाइप के, इन्होंने इसको बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। ठीक है, लेकिन क्या अब ये लोग इस पर बोलेंगे? जिस तरह से उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की इंसल्ट की है अब्दुल रज़्ज़ाक ने, क्या कोई रवीश कुमार या कोई अभिसार शर्मा या कोई आरफा खानम मुंह खोलेगा इस पर? क्या जावेद अख्तर इस पर बात करेंगे? क्या इस पर जया भादुड़ी खुद कुछ बात करेंगी? मतलब कोई तो मुंह खोलेगा ना कि इन सब के मुंह बंद क्यों हैं?
सुबह से अब तक ये जो हुआ है नाटक, ये सब सोशल मीडिया पर चल रहा है और बाकायदा ये स्टेटमेंट है। आप एक भारत की फिल्म अभिनेत्री की आप बेइज्जती कर रहे हैं बैठकर वहां टेलीविजन चैनल पर। इसीलिए तब सवाल ये उठे थे कि जब जब ये पाकिस्तान की टीम यहाँ आई थी इंडिया, तो उसको पलकें बिछाई गई थी उनकी राह में, उनका स्वागत किया गया था, उन पर फूल पत्तियां बरसाई गई थी, होटल में उनका स्वागत हुआ था बड़ा जोरदार, जिस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ। तब लोग कह रहे थे नहीं नहीं ये तो भाईचारे का मामला है। तो देख लिया आपने, ये भाईचारा निभाने लायक लोग हैं, इनको तो बुलाना ही नहीं चाहिए था। आज ये हालत है, पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों के कारण पाकिस्तान कोई टीम खेलने जाना नहीं चाहती, इस और इनको कोई बुलाना नहीं चाहता अपने यहाँ, और हम भाईचारा निभाने में लगे थे। और अब किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। तो यहाँ उनका बिरयानी, हैदराबाद की मशहूर बिरयानी खा रहे थे, और जब उनको कलकत्ता में बिरयानी नहीं मिली खाने के लिए, तो उन्होंने ऐप से ऑर्डर कर दिया। तो भाई साहब, जिन लोगों को जूते खाने की आदत हो, उनको बिरयानी नहीं खिलाई जाती, ठीक है? और जब जूते खाने वालों का ऐसा स्वागत होता है ना, जिनकी जिन जिन जिनको जूते खाना पसंद हो, उनको अगर बिरयानी खिलाएंगे, तो अब्दुल रज़्ज़ाक ऐसी ही बातें करेंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा कठिन शब्द, कड़े शब्द बोल रहा हूं, लेकिन इस बात पर अभी तक फिलहाल बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है। ये मैं इंडियन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तानी मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का जो माइंड सेट है, किस तरह से यहाँ आके उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की। अभी अब्दुल रज़्ज़ाक की बात कर रहा हूँ, इससे पहले रिजवान जब यहाँ से जा रहा था कलकत्ता से फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आपको कैसा रहा वर्ल्ड कप? आप तो उसने कहा कि आप दो लोगों की इज्जत किया कीजिए। तो मतलब उसको यहाँ इंसल्ट महसूस हुई, इतना स्वागत किया गया जितना कहीं नहीं होता। यहाँ के दर्शकों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन वहां रज़्ज़ाक टेलीविजन में बैठकर क्या कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय के बारे में इतना भद्दा कमेंट करके, अब ये बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, और इसको ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।